गुरु प्रेमियों, सादर जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सवाल जवाब। प्रश्न संख्या 27। स्वामी जी, राम नाम या कृष्ण नाम का जाप करने से मुक्ति मिल जाएगी? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, मुक्ति बहुत ऊंचे रूहानी मंडलों को पार करने के बाद मिलती है। अर्थात आत्मा जब अपने सारे गिलाफों स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण को उतार देती है और उसके बाद मानसरोवर में स्नान करती है, तब मुक्ति मिलती है। फिर जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। इस स्थूल का मोटा पर्दा जीवात्मा पर चढ़ा हुआ है, यानी इस पंच भौतिक पर्दे में वह बंद है। संत सतगुरु द्वारा बताई गई साधना को करने में जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अलग हो जाती है। मृत्यु के समय निकल जाने के बाद यह वापस शरीर में नहीं आती, किंतु अभ्यास के द्वारा जैसा गुरु ने बताया है, वह जीते जी शरीर से अलग होकर ऊपरी मंडलों में सैर करती है, देवी देवताओं से मिलती है और फिर वापस शरीर में लौट आती है। जड़ यह शरीर है और चेतन यह आत्मा है, दोनों की गांठ बंधी हुई है। जब अभ्यास के द्वारा यह गांठ खुलती है, तब जीवात्मा प्रकाश में खड़ी हो जाती है और उसे इस लोक का और ऊपर के लोकों का, स्वर्ग वैकुंठ आदि का ज्ञान होने लगता है। तो जबान से किसी का भी नाम लिया जाए, उससे मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं। उस नाम का जाप करने से जो अपने आप चारों युगों से एक रफ्तार से बज रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी। उसे अनहदवाणी, आकाशवाणी, देववाणी आदि नामों से पुकारते हैं। वह ईश्वरीय संगीत इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के मध्य भाग में, जहाँ जीवात्मा बैठी है, बराबर हो रहा है। किंतु जीवात्मा का कान बंद है, इसीलिए सुनाई नहीं देता। उस नाम की जो ईश्वरीय संगीत है, बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि कहाँ कहूँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। प्रश्न संख्या 28। स्वामी जी, भजन में तरक्की नहीं होती, क्या करें? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसमें तुम्हारे मन का कसूर है। तुम्हें सत्संग नहीं मिलता, मन पर कोई लगाम नहीं, जहाँ चाहता है भागता है और संसार के सामानों के लिए अनावश्यक तृष्णा और भजन को गैर जरूरी समझना, ये सब कारण है जिससे भजन नहीं हो पाता है। मन को लगाकर सुमिरन करो, तब एकाग्रता आएगी, और जब एकाग्रता आएगी तब सूरत का फैला प्रकाश धीरे धीरे सिमटने लगेगा। सिमटाव होने पर आत्मा शरीर को छोड़ना शुरू कर देती है और शरीर शून्य होने लगता है। शरीर के 9 द्वारों से जब जीवात्मा का प्रकाश खिंच जाएगा, तब दोनों आँखों के पीछे 10वें द्वार से वो निकलकर बाहर चली जाएगी और ऊपर के मंडलों का भ्रमण करने लगेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम लगन और मेहनत के साथ सुमिरन, ध्यान और भजन करोगे। तभी तो मन फैला हुआ है और संसारी वस्तुओं को आध्यात्मिक वस्तुओं के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण समझता है। सांसारिक विद्या मन को फैलाती है और पराविद्या मन का सिमटाव करती है। प्रश्न 28। स्वामी जी, भाग्य कैसे बनाया जाता है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, परमात्मा, जिसे हम काल भगवान भी कहते हैं, वो हमारे भाग्य विधाता है। जो कुछ भी हम कर्म मनुष्य शरीर में करते हैं, उसका फल अगले जन्म का भाग्य बन जाता है। इस कर्म का कुछ हिस्सा हमारे सामान्य कोष में जमा हो जाता है, ताकि हमारे
कर्म खत्म हो जाएं तो उस कोष में से प्रारब्ध बनाया जा सके। कर्म के बिना काल भगवान किसी भी आत्मा को शरीर के बंधन में नहीं रख सकते और बगैर काया के कर्म नहीं हो सकता। ये तो काल भगवान की मर्जी है कि वो संचित कर्मों में से लेकर तुम्हारे भाग्य में जोड़ दें या क्रियामान कर्मों में से कुछ कर्म संचित कर्मों के कोष में मिला दें। जो दैनिक जीवन में हम कुछ अच्छे बुरे कर्म करते हैं उन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध के प्रति हम सब विवश हैं और प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। हर श्वास पर कर्मों का हिसाब चल रहा है। भविष्य के लिए नए कर्मों का बीज बोने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अच्छा करें या बुरा करें, कर्म फल अवश्य मिलेगा। अच्छा करेंगे तो स्वर्ग वैकुंठ में स्थान मिलेगा, यदि बुरा करेंगे तो नरकों और 84 लाख योनियों में सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। प्रश्न: स्वामी जी, लोग अंदर से आपका विरोध करते हैं पर जाहिर नहीं करते, ऐसा क्यों? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, पता तो हमको लग जाता है। हमारे गुरु महाराज ने ऐसी आँख दे रखी है जो दूसरे के दिल की बात हम दूर से जान लेते हैं, पर हम उसको प्रकट नहीं करते, न करना चाहते हैं। महात्मा सबके दोषों को जानते हैं और देखते हुए भी छुपाए रहते हैं। इसी तरह उनके सेवक का भी यही काम है कि मालूम हो जाने पर भी दूसरों के ऐबों को छुपावें और उनके किसी काम में रुकावट न डाले, वरना अपराधी समझा जाता है। महात्मा ऐसे लोगों को भजन साधन में लगा देते हैं ताकि आगे इससे उनका संस्कार बनेगा और कुछ भला होगा। प्रश्न 31: स्वामी जी, भजन में उन्नति नहीं होती, क्या करें? जब गुरु में अथवा नाम में विश्वास का अभाव रहता है तो वास्तविक उन्नति नहीं होती। जिस समय गुरु नामदान देता है उसी वक्त से वो सत्संगी के अंग संग हो जाता है और बराबर अंदर से निगाह रखता है। ज़रूरत पड़ने पर वो बराबर शिष्य की मदद करता रहता है। भजन तब बनेगा जब गुरु से प्यार होगा, तड़प होगी, दर्शन की प्यास बनी रहेगी। गुरु चेतन है, उसे हाड़ मांस का पुतला यानी इंसान समझना भयंकर भूल है। गुरु के चेतन स्वरूप की शक्ति की पहचान तभी होती है जब साधक दोनों आँखों के पीछे पहुंचकर प्रकाश में खड़ा हो जाता है और अपनी रूहानी यात्रा प्रारंभ करता है। प्रश्न संख्या 32: स्वामी जी, नामदान लेने के बाद सत्संगी की रहनी कैसी होनी चाहिए? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, सत्संगी को सदा रात दिन सोते जागते अपने गुरु के प्रति प्रेम ताज़ा रखना चाहिए। जो वचन सत्संग से सुनाए जाते हैं उसके अनुसार अपना जीवन बिताकर रहना चाहिए। जब आत्मा तीसरे तिल में आँखों के ऊपर अपना बैठक बना लेती है तब वो सदा जागृत अवस्था में रहती है और शरीर के आँखों के नीचे का भाग सोने की स्थिति में रहता है। इसके बावजूद आत्मा नीचे आने के बदले सदा ऊपर के मंडलों में चढ़ाई जारी रखती है। कहने का मतलब यह है कि शरीर का वह भाग जिसमें आत्मा एकाग्र होती है उस समय क्रियाशील हो जाता है। आत्मा जब आँखों से ऊपर के केंद्रों में चली जाती है तब निचले चक्र सो जाते हैं। जहाँ तक आँखों से ऊपर वाले केंद्रों का सवाल है, सारी दुनिया सोई हुई है। सत्संगी को कम खाना चाहिए, गम खाना चाहिए और कम बोलना चाहिए। सदा भजन ध्यान सुमिरन की चिंता बनी रहेगी तो साधन के वक्त मन अधिक भाग दौड़ नहीं करेगा। स्वामी जी, वासना के वेग को कैसे रोका जा सकता है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, जब वासना का वेग आता है तब गुरु याद नहीं आते हैं। गुरु की सेवा हमने लाखों बार की हो और गुरु की मूरत का ध्यान हर रोज़ करते हों और गुरु से
चाहे हमने इतना प्यार किया हो कि हम उनके बगैर दर्शन के रह नहीं सकते, फिर भी जो विकारी अंग प्रकट हुआ है वो खत्म नहीं होता। विकारी अंगों की वजह से हम गुरु को अधूरा समझते हैं। गुरु का ध्यान सुमिरन करना तो दूर रहा, उल्टा उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं और अंततः गुरु का मार्ग भी छोड़ देते हैं। इसलिए जब विकारी अंग इंद्रियों के जगे तो गुरु के पास जाकर भजन और सेवा में लग जाना चाहिए। पर्दा जो आ गया था, चंचलता बढ़ गई थी, मन बुद्धि चित्त मलिन हो गए थे, वो गुरु की दया से साफ होने लगेंगे। स्वामी जी, भजन के द्वारा आत्मा इस शरीर को खाली कब करती है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, भजन के द्वारा जब जीवात्मा के प्रकाश का सिमटाव होता है और प्रकाश सिमट कर दोनों आँखों के पीछे आता है, तब जीवात्मा की आँख यानी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। ऊपर तीसरे तिल में जब जीवात्मा पहुँचती है, तब वो इस स्थूल चोले को उतार देती है और उस समय के लिए शरीर से आज़ाद और अलग हो जाती है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हम अपना कोट उतार देते हैं। इस जीवात्मा के ऊपर 4 खोल चढ़े हुए हैं। सबसे मोटा खोल ये 5 तत्वों का शरीर है। इस खोल को उतारते ही जीवात्मा लिंग शरीर में आ जाती है। लिंग शरीर देवी देवताओं का होता है जो स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं। आत्मा जब लिंग शरीर को उतार देती है तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। सूक्ष्म शरीर निरंजन भगवान ईश्वर खुदा या गॉड का है। एक ही है मगर अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। उनका दर्शन करने के बाद जीवात्मा और ऊपर जाती है तो सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देती है और कारण शरीर धारण करती है। कारण शरीर में ही ब्रह्म विद्यमान है और वह कारण शरीर में है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ब्रह्मलोक से ऊपर भी जब जीवात्मा जाती है तो वहाँ गुरु बैठे हुए हैं जो यहाँ नामदान देते हैं। जीवात्मा अब चारों शरीरों के खोल को उतार कर अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। उस पर कोई पर्दा नहीं रहता। वह स्वयं दूसरों को भोजन देने लगती है। उसमें इतना प्रकाश होता है कि उसके आगे ईश्वर और ब्रह्म का प्रकाश फीका दिखाई देता है। यहाँ मानसरोवर है जिसमें स्नान करने के बाद जीवात्मा जन्म मरण के बंधन में फिर कभी नहीं आती। प्रश्न: स्वामी जी, मन सदा गुमराह करता रहता है, कैसे बचा जाए? मन का काम ही है जीव को गुमराह करना। मन की डोरी माया के हाथ में और जब चाहे इसको डोरी हिलाकर नचा देती है, भ्रमित कर देती है। गुरु के वचन याद रखें तब इसका जोर नहीं चलता। फिर भी मन अपनी पूरी कोशिश करता है कि जीवात्मा को भ्रम में डाले और भजन से दूर रखे। जो लोग भजन ध्यान करते हैं और ऊपर की चढ़ाई होने लगती है, तब मन की शक्ति घटती जाती है। लेकिन इसकी चाल इतनी सूक्ष्म है कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों पीर पैगंबरों ने अपनी इच्छा से खुशी खुशी अपने आप को इसके सुपुत्र कर दिया और इसके इशारे पर नाचते रहें। ये कभी सत्संगी को गुरु से विमुख कर देता है। ऐसे बुरे कर्मों के असर के कारण होता है। जब कर्मों का चक्र खत्म हो जाता है तब ये फिर जागृत होता है। तुम गुरु के वचनों को बराबर याद करते रहो और मन की निगरानी करते रहो। साथ ही भजन करोगे तो शब्द को सुनकर धीरे धीरे काबू में आने लगता है। मन भजन से ही वश में होगा। स्वामी जी, पहले मन भजन में लगता था और शब्द सुनाई भी पड़ता था, किंतु अब ऐसा नहीं होता, क्या कारण है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, जब हम गुरु और सत्संग से दूर रहते हैं तब दुनिया अप्रत्यक्ष और अदृष्ट रूप से हम पर इतना प्रभाव डालती है
कि नियम से सुमिरन और भजन करने के लिए समय देने पर भी हम अक्सर निराश, रूखा फीका और सूना महसूस करते हैं। ऐसी हालत में प्रेम और विश्वास हमारी ही मदद करते हैं। अगर विश्वास दृढ़ है तो गुरु सहायता देते हैं। वही ऊंचे स्थान पर बैठकर हर क्षण सत्संगी के कार्यों को उसकी भाव भक्ति की निरख परख करते रहते हैं। गुरु की बैठक आँखों के ऊपर तीसरे दिल में है, अतः वे सदा हमारे अंदर हैं और हमें उसी प्रकार देखते रहते हैं जैसे कि माँ अपने बच्चे को हर वक्त देखती रहती है। काम करते हुए हमेशा लौ गुरु की तरफ लगी रहे तो सांसारिक कर्म यानी क्रियामान कर्म अपना अधिक प्रभाव आत्मा पर नहीं डाल पाते हैं। विरह के साथ रात में सोते वक्त एक प्रार्थना किसी महापुरुष की करके सोना चाहिए। मालिक के लिए 2 आंसू गिर जाए तो उसकी दया का वेग चल पड़ता है। प्रश्न संख्या 37। स्वामी जी, तकलीफ़ें क्यों आती हैं? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, इंसान के अच्छे बुरे कर्मों के कारण दुख सुख आते हैं। संसार में आत्मरक्षा के लिए 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, जो देश का शासक हो वह अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता की भलाई के कार्य करें। अगर वो ऐसा नहीं करता तो परेशानियां तो आएंगी ही, इसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, जो डॉक्टर है उसे ईमानदारी और मेहनत से अपना दायित्व निभाना चाहिए। लालची डॉक्टर के पाले अगर कोई पड़ गया तो बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और मर्ज बना रहेगा, फिर तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। तीसरा, गुरु अगर ज्ञानी है, शुभ चिंतक है, निर्लोभी है, तभी वो तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सकता है। अगर ये तीनों अपनी जिम्मेदारियां का त्याग करते हुए चलते हैं तब हर प्रकार के दुख और तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अर्थात देश, शरीर व धर्म तीनों का पतन हो जाता है। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 38। स्वामी जी, पारिवारिक कलह से बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ? मालिक उत्तर देते हुए बोलते हैं, पति पत्नी, सास बहू, लड़के बाप, दोस्त मित्र, सब में उदासी मिलेगी क्योंकि सभी स्वार्थ में एक दूसरे से बंधे हैं। मुँह देखे की प्रीति है। उदासी की दुनिया में सिवाय उदासी के और क्या मिलेगा? आशिक बनो तो ऐसे बनो, ऐसे वस्तु से इश्क करो कि प्रेम कभी टूटे ही नहीं। दुनिया के लोगों के साथ में रहकर आत्मा का झुकाव नीचे की ओर हो गया और मन इंद्रियों के दरवाजे पर आनंद ढूंढ रहा है, पर वहाँ क्षणिक आनंद है, अस्थाई आनंद नहीं है। जीवात्मा प्रेम के समुद्र की एक बूंद है और वह अपने खोए प्रेम की खोज रही है। प्रेम आँखों के ऊपर आने पर मिलेगा, इसलिए भजन में मन लगाओ और परिवार में रहकर अपना दायित्व निभाते हुए दूसरों के वचनों को थोड़ा बर्दाश्त करते हुए मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने शेष जीवन को बिताओ। प्रश्न संख्या 39। स्वामी जी, आदत नहीं छूटती है, क्या करें? कैसे मेरा सुधार होगा? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, आदत का पलटना महान कठिन काम है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे जानवर से इंसान बनाना हो। जैसे रस्सी जल जाती है पर ऐंठन नहीं जाती, ठीक उसी प्रकार विकारी अंग तो छूट जाते हैं पर स्वभाव नहीं बदलता। जिसमें जो स्वभाव प्रबल है वो देर अबेर अपना इजहार और अवसर जरूर पैदा करता है। जैसे शराबी है वह बहुतेरी कस्में खाता है, फिर भी कभी शराब नहीं पिएंगे, पर जब वक्त आता है तब वादे भूल जाता है। मनुष्य का स्वभाव सत्संग से व गुरु की दया से ही बदल सकता है, इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है।
जब भी मौका मिले गुरु के समीप जाकर उनका सत्संग सुनो। धीरे धीरे आदत बदल जाएगी। सत्संग नहीं सुनोगे और महीनों महीनों तक दर्शन नहीं करोगे तो ना ही सत्संग में हाजिरी दोगे तो स्वभाव पड़ गया है, वो नहीं छूटेगा। बुरी आदत पड़ जाती है, वो जल्दी छूटती नहीं। प्रार्थना करते रहो, सत्संग सुनते रहो तो कुछ समय बाद स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा और भजन भी बनने लगेगा। प्रश्न संख्या 40। स्वामी जी, चारों तरफ अशांति फैली हुई है, क्या किया जाए? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, भजन, भजन से ही सुख मिलेगा। भजन वो नहीं जो ढोलक हारमोनियम पर गाते बजाते हैं। भजन करने का तरीका संत बताते हैं, जो उस मालिक के पास हर क्षण आते जाते रहते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है। ऐसे संत महापुरुष का अवतार हिंसा मिटाने, अहिंसा की स्थापना करने, नफरत मिटाने, मनुष्य के हृदय में दया भाव लाने और उन्हें सही रास्ते पर चलाने के लिए होता है। जब लोग ऐसे महापुरुष की बातों की अवहेलना करने लगते हैं तब काल भगवान की विकराल दृष्टि पड़ती है, जिससे महान कष्ट लोगों को कर्मानुसार होता है। कुदरत कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी महामारी, कभी भूकंप आदि द्वारा सजा देती है और जनता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है। इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए संतों का सहारा लेना पड़ेगा और उनसे रास्ता लेकर जब भजन किया जाए तभी रक्षा हो सकती है, अमन चैन हो सकता है। प्रश्न संख्या 41। स्वामी जी, भजन ध्यान स्नान करने के बाद करूं या इसके पहले भी कर सकती हूं? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, भजन करने से कोई छुआछूत नहीं। तुम किसी भी समय किसी भी अवस्था में कर सकती हो, कोई परहेज नहीं। स्नान करने ना करने का कोई बंधन नहीं है। भजन आत्मा के लिए किया जाता है, शरीर से नहीं। शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन से चेतन परमात्मा का ध्यान होता है, भजन होता है। महीने में प्रतिदिन भजन करना चाहिए। जितनी बार कर सको भजन ध्यान कर सकते हो। सुमिरन 24 घंटे में एक बार अवश्य करना चाहिए। अगर इच्छा हो और पहले ठीक से ना हुआ हो तो दोबारा भी सुमिरन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 42। स्वामी जी, सत्संग के क्या नियम हैं, कृपा करके बताइए। मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, महापुरुषों के सत्संग में स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियों को सिर ढक कर जाना चाहिए। ऐसा ना करना बेअदबी है। स्त्रियां साड़ी तथा बच्चियां दुपट्टा सिर पर रखें। समय का ख्याल रखना जरूरी है। पूरी बात सुनने पर समझ आती है। पूरी बात नहीं सुनोगे, अधूरी बात सुनोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अनुशासन में रहकर सत्संग सुनना चाहिए। जुबान मीठी हो जो ऐसा करते हैं पर उन महापुरुषों की दया हो जाती है। प्रश्न संख्या 43। मालिक, गुरुजी, मन वश में कैसे होगा? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, मन का वश में होना आसान नहीं, महाकठिन है। मन तीनों लोकों का मालिक है। इसके अधीन ऋषि मुनि देवी देवता सभी हैं और ये सबको नचाता रहता है। मन को वश में करने का एक ही साधन है और वह है नाम, आवाज़, संगीत, आकाशवाणी, देववाणी, जो इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे यानी घट में हर वक्त हो रही है। जब तक वो नाम पकड़ में नहीं आएगा, आकाशवाणी सुनने को नहीं मिलेगी, मन के भाग दौड़ समाप्त नहीं होगी। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था, फिर भी वो मन उसके वश में नहीं आया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया और मेनका के प्रेम पास में बंध गए और शकुंतला का जन्म हुआ, जिसकी कहानी किताबों में पढ़ते हो,
नाटक भी देखते हो। पराशर ऋषि सारी उम्र योग अभ्यास में लगे रहे और मछुआरे की लड़की पर मुग्ध हो गए। मन तरकीब से काबू में आ सकता है, वाणी में आता है। बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सूरत करो अब शब्द की। धन धन धन्य प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। प्रश्न संख्या 44। स्वामी जी, सतगुरु की निंदा सुनने से क्या पाप लगता है? उत्तर, शिष्य अगर मैले हृदय से गुरु को देखता है, उनकी निंदा करता है या सुनता है, तो इसमें उसका अपना नुकसान होता है। गुरु निंदा कान से नहीं सुनना चाहिए। यह परहेज बड़ा जरूरी है। हमें नाम की कद्र नहीं, नाम मुफ्त में मिल गया और मुफ्त में सत्संगी हो गए। घरों में जितने भी झगड़े होते हैं, अधिकतर दुनिया की बातों के पीछे होते हैं, दुनियादारी के झगड़े होते हैं। सत्संग से ही बातें समझ में आती हैं। हम सत्संग में बैठे नहीं, और बैठे भी तो ध्यान से वचनों को सुने नहीं, तो भ्रम सदा बना रहेगा। निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। इससे कर्मों का भार जीवात्मा पर आता है। जो भजनानंदी होते हैं वो इस बात पर बराबर ध्यान रखते हैं। संत सतगुरु की निंदा जहाँ होती है वहाँ से हट जाना चाहिए। नानक जी ने कहा है, संत की निंदा नानका फिर नरका जाए। प्रश्न संख्या 45। स्वामी जी, शिव नेत्र कैसे खुलेगा? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, जीवात्मा में जो आँख है उसको शिव नेत्र, तीसरी आँख दिव्य आँख कहते हैं। इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा का निवास है। यही तीसरा तिल है और इसी स्थान पर ध्यान को जमाया जाता है। आसमान के ऊपर से आवाज़ आ रही है। 10 प्रकार की आवाज़ें तीसरे तिल में आ रही हैं। इन आवाज़ों को सुनकर अपनी आवाज़ को छांटो जो तुम्हें नामदान के वक्त बताया गया है, यानी घंटे की आवाज़ को छांट कर पकड़ना है और अन्य सभी आवाज़ों को छोड़ना है। जब संपूर्ण ध्यान आवाज़ को सुनने में लग जाएगा, तब चुंबक की तरह आवाज़ यानी शब्द जीवात्मा को अपनी तरफ खींचती है और खींचते खींचते अपने में मिला लेती है। फिर चेतन आत्मा इस जड़ शरीर से अलग हो जाती है। एक बार इस स्थिति को पार कर लेने पर मौत का डर समाप्त हो जाता है और दिन में जब चाहे शरीर से अलग होकर ऊपर के लोकों में जाओ, देवी देवताओं से मिलो, बातें करो और पुनः शरीर में वापस आ जाओ। गुरु भी उधर उस सृष्टि में मिलते हैं और बराबर संभाल करते रहते हैं। ऊपर में लिंग शरीर है और लिंग लोक है। इस सीमा को पार करने के बाद जीवात्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है। सूक्ष्म शरीर निरंजन भगवान का अति सुंदर है, इसलिए उन्हें श्याम सुंदर कहा गया है। तुम भजन करो और रूहानी मंजिलों को पार करते हुए अपने सच्चे वतन सतलोक में पहुँचो। वो मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रश्न संख्या 46। स्वामी जी, एक वक्त में क्या कई संत सतगुरु हो सकते हैं? उत्तर, पहले यह समझ लो कि संत सतगुरु कहते किसे हैं। संत सतगुरु सर्वशक्तिमान होते हैं और सतलोक में बराबर आते जाते रहते हैं। वे ईश्वर, खुदा, ब्रह्म, रब, पार ब्रह्म, अल्लाह सबके मालिक होते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं। रूहानियत में जाति और कौम का कोई सवाल नहीं। मुसलमान फ़कीरों ने उस हक को, सतनाम को प्राप्त किया। संत सतगुरु और फ़कीर में कोई अंतर नहीं। यह कोई ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया में या देश में एक ही गुरु हों। एक ही समय में कई गुरु हुए हैं। गुरु नानक और कबीर साहब एक ही समय में हुए थे। इसी प्रकार दादू साहब और गुरु अर्जुन देव जी भी समकालीन थे, परंतु सभी समय में इन संतों का उपदेश एक ही होता है। सुरत शब्द योग का
और 5 नाम का सभी ने वर्णन किया है। पहले के संतों ने जीवात्मा पर संस्कार बहुत डाले। यही कारण है कि लोगों की रुचि संत मत में होने लगी है। जिन्हें नामदान मिलता है उनकी दीक्षा का समय निश्चित रहता है। प्रश्न संख्या 47। स्वामी जी, झिलमिल ज्योति क्या होती है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, साधक जब ध्यान करता है और उसकी आँख के ऊपर का पर्दा फटता है तो 3 तरह की ज्योति दिखाई पड़ती है। पहली झिलमिल ज्योति, दूसरी अग्र ज्योति, तीसरी शिखा ज्योति। झिलमिल ज्योति में विष्णु का वास है। वे शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए हैं, पर उनकी शकल या वह शंख चक्र पद्म गदा ऐसा नहीं जैसा कि मूर्ति में तुम यहाँ देखते हो। वो अजीब ही है। उनके साथ में लक्ष्मी जी रहती हैं, परंतु ऐसी लक्ष्मी नहीं जैसे तुम यहाँ देखते हो। भगवान विष्णु सृष्टि में पालन का काम देखते हैं। अग्र ज्योति में ब्रह्मा जी चतुरानन स्वरूप में दिखाई देते हैं। उनका स्वरूप भी यहाँ जैसा नहीं जो दिखाया जाता है। उनके साथ सावित्री रहती हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति का कार्य करते हैं। शिखा ज्योति में शिव जी का दर्शन होता है। जटाजूट के साथ अजीब सुंदर सूरत वहाँ दिखाई पड़ती है। उनके साथ में पार्वती हैं। शिव जी प्रलय यानी संहार का काम करते हैं। उनके साथ पार्वती हैं। ये वो पार्वती नहीं जो यहाँ मृत्यु लोक में आई थी। इन सबके ऊपर चौथी ज्योति है। ये ज्योति इन तीनों देवताओं की माता है, जिन्हें आद्या महाशक्ति कहते हैं। इसी ज्योति में उनका दर्शन होता है। चाहे विष्णु को पाना हो या ब्रह्म या शिव को पाना हो, दिव्य चक्षु शिव नेत्र का खुलना आवश्यक है। उस आँख के खुलने पर किसी भी देवी देवता के दर्शन हो सकते हैं। जीवात्मा इस शरीर में दोनों आँखों के पीछे बैठी है। उसमें एक आँख है जिसे तीसरी आँख कहते हैं। वो चेतन है। चेतन आँख से ही चेतन देवी देवता या परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 48। स्वामी जी, भजन में जीवात्मा शरीर से कब अलग होती है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, भजन करो या ध्यान करो, जब मन की एकाग्रता होती है और आत्मा दोनों आँखों के ऊपर तीसरे तिल में पहुँचती है, तब इस स्थूल चोले को उतार देती है। यानी उस समय यह जड़ शरीर से निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है, स्थूल चोले से आज़ाद हो जाती है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हम अपना कोट उतार देते हैं। सहज दल कमल के ऊपरी भाग में आत्मा सूक्ष्म चोला भी उतार देती है और त्रिकुटी के ऊपरी भाग में कारण चोले को भी छोड़ देती है। जब एक आत्मा स्थूल लिंग सूक्ष्म तथा कारण शरीर में रहेगी, जन्म मरण होता रहेगा। प्रत्येक मौत के साथ इसका शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर का परिवर्तन या विनाश होता है, पर आत्मा का नहीं। आत्मा पिछले कर्मों के अनुसार नया जीवन धारण करती है। कर्म के बगैर काया नहीं होती और काया के बगैर कर्म नहीं होते। प्रत्येक कर्म जो किया गया है अपना असर मन पर छोड़ गया है। यह अभी हमारी स्मृति में भले ना हो, पर यह कभी भी उपस्थित हो सकता है। बात यह है कि संस्कार मन में बने रहते हैं, अपने समय पर प्रकट होते हैं। प्रश्न संख्या 49। स्वामी जी, मरने के वक्त आत्मा किस तरह शरीर से खिंचती है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, जिस तरह से आत्मा शरीर में आती है उसी तरह से वापस जाती है। जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे तीसरे तिल में ठहरी है। यह सूर्य की तरह है। तीसरे तिल में इसकी किरणें नाभि से टकराकर सारे शरीर में फैलती हैं और सारे शरीर को जीवन देती हैं। मौत के वक्त आत्मा की किरणें सिमटकर पहले नाभि में इकट्ठा होती हैं। उस समय नाड़ी छूटने लगती है। वो घबराहट का समय होता है। ऊपर में 3 रास्ते हैं। सतगुरु दाई तरफ सफ़ेद स्थान पर बैठक रखते हैं। काल बाईं तरफ श्याम स्थान पर खड़ा रहता है और आत्मा को बीच
के रास्ते से जाना पड़ता है। सत्संगी की रूह को सतगुरु बाई और जाने के पहले ही संभाल लेते हैं और काल के हवाले नहीं होने देते। जीवात्मा सतगुरु के पीछे पीछे खिंची चली जाती है। अगर उसकी इच्छा दुनिया में है तो ऊंचे स्थानों तक नहीं जा सकती। यदि जीवात्मा की इच्छा दुनिया में नहीं है तो फिर उड़ती चली जाएगी। कहाँ तक किस स्थान तक उड़ जाएगी, यह उसके गुरु के प्रति प्रेम, प्रीत, शौक और कर्मों पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 50। स्वामी जी, ध्यान के समय आसमान में चमकते तारे दिखाई देते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? गुरु महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, इस आसमान के ऊपर से प्रथम में साधना का प्रारंभ होता है, जहाँ तारामंडल है और वो कभी लोप नहीं होता। यह चंचल मन है जो हिलता रहता है, उसे देख नहीं पाता। जीवात्मा अंदर जाती है और लौट आती है, वहाँ फाटक है जिसे तोड़ना पड़ता है। तब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। फाटक के टूटते ही शब्द यानी नाम प्रकट हो जाता है। मधुर मधुर राग रागनियाँ सुनाई देने लगती हैं। आत्मा उन्हें सुनकर जाग जाती है, होश में आ जाती है और मन मूर्छित होने लगता है। अंदर की संगीत को सुनने के बाद यदि किसी को बादशाहत भी मिल जाए तो वो उसे ठोकर मार देता है। बादशाहत जड़ है और संगीत चेतन है। जड़ से चेतन का मिलाप कभी नहीं हो सकता। एक बार आत्मा जाग जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी वश में आ जाते हैं। लेकिन वह अवस्था अभी तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है। जब तुम गुरु के नूरानी स्वरूप का दर्शन करोगे और तुम्हारी आत्मा जब उसमें लीन हो जाएगी तब वो अवस्था तुम्हें प्राप्त होगी। अभी परिवर्तन की अवस्था है। आत्मा युगों युगों से बाहर रहने की आदी है और तुम उसे अंदर ठहरने पर मजबूर कर रहे हो। अभी तो शरीर के प्रत्येक अंग में आत्मा फैली हुई है। इसका सिमटाव करने में समय लगता है। जब यात्रा का यह भाग तय कर लिया जाता है तब आगे का रास्ता आसान है। फिर निर्मल आत्मा अंदर के चुंबकीय संगीत से आकृष्ट हो जाती है। प्रश्न संख्या 51। स्वामी जी, मन कितने प्रकार का होता है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, मन 3 प्रकार का होता है, पिंडी मन, ब्रह्मांडी मन तथा निज मन। पिंडी मन शरीर में तीसरे तिल के नीचे वाले भाग में काम करता है। इसकी वासनाएं मलिन होती हैं तथा इसकी प्रकृति बाहर मुखी और नीचे की ओर होती है। इसका संबंध इंद्रियों के साथ होता है। आत्मा का इसके साथ गहरा संबंध होने से आत्मा नीचे आ जाती है और मैली हो जाती है। ब्रह्मांडी मन की इच्छाएं अच्छी होती हैं और इसकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी और ऊपर की ओर होने के कारण यह आत्मा को ऊपर उठने में सहायता देता है तथा यह ब्रह्मांड में काम करता है। निज मन दूसरे पद यानी त्रिकुटी का एक कतरा है और इसके अंदर त्रिकुटी के नीचे की समस्त रचना का बीज है। सत्संगी को इन तीनों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, तभी आगे का रास्ता साफ होगा। प्रश्न संख्या 52। स्वामी जी, शिव की पूजा करनी चाहिए या विष्णु भगवान की? इनमें से कौन बड़ा है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड इन तीनों लोकों के मालिक निरंजन भगवान हैं। ये सहज दल कमल में रहते हैं जो स्वर्ग और वैकुंठ से ऊपर है। इन्हीं निरंजन भगवान को हिंदू ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं और ईसाई गॉड कहते हैं। निरंजन भगवान ने सृष्टि का कार्यभार अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सौंप रखा है। इन तीनों की माता आद्य महाशक्ति हैं, जो निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। ब्रह्मा को उत्पत्ति का, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का काम सौंपा गया है। ये अधिकारी हैं और इन्हें अपनी ड्यूटी बजानी पड़ती है। ये जीव का कल्याण नहीं कर सकते। ब्रह्मा सबसे बड़े पुत्र हैं, किंतु एक बार माता से इन्होंने झूठ बोला था,
इसलिए मृत्युलोक में इनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि आदि महाशक्ति ने इन्हें श्राप दे दिया था। संत सतगुरु जो सतलोक से आते हैं जीवों को जगाने के लिए, वो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सबके मालिक होते हैं। वो तुम्हें सबसे मिला सकते हैं और जीवात्माओं के सच्चे हितैषी व हमदर्द होते हैं। उनकी पूजा अगर कर ली जाए तो सबकी पूजा हो गई। महात्माओं ने कहा है, गुरु पूजा में सबकी पूजा। फिर कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जियो लखाए। प्रश्न संख्या 53। स्वामी जी संत चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? परमात्मा से मिलने और उनका दर्शन कराने की जो बात करे उसे तुम क्या कम चमत्कार समझते हो? संत सर्वसमर्थ होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब उनकी मर्जी के अंदर रहकर काम करते हैं। संत अगर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे तो सारी दुनिया उनके पीछे दौड़ने लग जाएगी। इसलिए करामात दिखाकर वे लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं। काल के देश में जन्म मरण के चक्कर से जीवों को छुड़ाकर उन्हें वापस उनके घर सतदेश अथवा सतलोक में ही पहुंचाना संतों का प्रमुख उद्देश्य होता है। जब तक कर्मों के लेन देन का हिसाब काल भगवान के देश का चुकता नहीं होता, तब तक कोई भी जीव उनके दायरे से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए संत सेवा कराकर, भजन ध्यान कराकर, कुछ कर्मों को भुगता कर जीव को बंधन मुक्त कर देते हैं। किसी जीव पर यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो काल भगवान के यहाँ कर्मों का खाता जो रखा हुआ है उसे वे फाड़ भी देते हैं। ये काम अवतारी शक्तियाँ नहीं कर सकती, क्योंकि वह स्वयं कर्म के दायरे में रहती हैं। राम को बाली को मारने का बदला द्वापर में चुकाना पड़ा और बहेलिये ने छिपकर कृष्ण को तीर मारा था और उसी वेदना में उन्होंने शरीर त्याग दिया। जो जिस रूप में कर्म करता है उसको उसी रूप में बदला चुकाना पड़ता है। यही कर्म का विधान है और संत जनसाधारणतया उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। प्रश्न संख्या 54। स्वामी जी अवतारी शक्तियाँ भूमंडल पर क्यों आती हैं? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, जब संसार में पाप बहुत बढ़ जाता है, नर नारी बच्चे बच्चियां अनैतिक कार्य करने लगते हैं, घर की बाहर की सारी मर्यादाएं टूटने लगती हैं, लोग ईश्वर की तरफ से विमुख होने लगते हैं और अधर्म का रास्ता अपना लेते हैं, तब ऊपर के मंडलों से एक जीवात्मा ईश्वरीय बोध में यहाँ भेजी जाती है। वो काल का रूप होती है। ऐसी शक्तियों का काम अधर्मियों का विनाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना होता है। इसी काम के लिए त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण भेजे गए थे। इन्हें जीव को मुक्ति और मोक्ष देने का अधिकार नहीं था। ऐसी शक्तियों से जो जीव प्यार करते हैं उन्हें भौतिक लाभ तो मिल जाता है, किंतु आत्म कल्याण नहीं हो सकता। उद्धव कृष्ण के बड़े प्रेमी थे, बराबर साथ रहते थे। जो कृष्ण ने कहा उनकी आज्ञा का पालन किया। जब कृष्ण के जाने का समय आया तो उद्धव ने कहा कि भगवान मुझे भी अपने धाम ले चलिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें योग करना होगा, मुक्ति मोक्ष ऐसे नहीं मिला करती। उद्धव रो पड़े और बोले कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, योग और तप कैसे करूँगा? कहने का मतलब ये है कि कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हें मोक्ष और मुक्ति पाना है तो संतों के पास जाओ। मुक्ति और मोक्ष उन्हीं के अधीन है। उनके द्वारा जीव सहज ही मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न संख्या 55। स्वामी जी, दुनिया कहती है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, क्या यह सच है?
मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, यह सच नहीं है। संत ऐसी मुक्ति को नहीं मानते। अगर मैं आज 1 रुपया नहीं दे सकता और कहूँ कि 2-4 साल बाद 10,000 रुपया दे दूँगा, तो क्यों भरोसा किया जा सकता है। इसलिए जो पूरे संत हैं और आदि से अंत का और अंत से आदि का सब भेद जानते हैं, वे कहते हैं कि अगर जीते जी मुक्ति का आनंद नहीं आया तो मरने के बाद कोई भरोसा नहीं, या झूठी बात है। जो जीते, जो अनपढ़, वो मरा हुआ भी अनपढ़ ही रहेगा। जीवात्मा का ज्ञान अगर मरने के पहले प्राप्त कर लिया जाए तो मरने के बाद भी वह बरकरार रहेगा। जीते जी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उस गुरु के पास जाना होगा जो जीते जी मुक्त हो चुका है और रूहानी मंडलों की नित्य सैर करता हो। ऐसा गुरु नाम से, शब्द से, आसमानी आवाज़ से रूह को, जीवात्मा को जोड़ देता है। फिर भी आसमानों की सैर करने लगती है और जीते जी अपने प्रियतम को, मालिक को, परमात्मा को जीत सत देश में रहता है, उसे प्राप्त कर लेती है। ये वो दरबार है जहाँ तमाम मुक्तियाँ पानी भरती हैं। प्रश्न संख्या 56। महाराज जी, गुरु के फ़ोटो का ध्यान करना चाहिए अथवा नहीं। मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, फ़ोटो और असलियत में भेद है। फ़ोटो जड़ है और गुरु चेतन है। फ़ोटो तुम्हारे और गुरु के बीच एक बाहरी वस्तु के रूप में खड़ा हो जाता है। इसलिए गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वो स्वरूप उस समय का हो जैसा नामदान के वक्त में देखा है। गुरु का भौतिक स्वरूप यहाँ समझाने बुझाने के लिए है और ऊपरी मंडलों में गुरु अपने प्रकाशमय रूप में मिलते हैं। स्वरूप वही होता है जैसा तुम यहाँ देखते हो, और तभी तो पहचान होती है। प्रश्न संख्या 57। स्वामी जी, ध्यान में कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी नहीं, और भजन में कभी शब्द सुनाई देता है, कभी नहीं सुनाई पड़ता। मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, तुम प्रगाढ़ वासना लेकर संसार में फंसे हुए हो, इसीलिए ऐसा होता है। कभी शब्द सुनाई देता है तो कभी नहीं सुनाई देता। इसी प्रकार प्रकाश भी कभी दिखाई दिया, कभी नहीं दिखाई दिया। जितना ही तुम दुनिया से उदास होंगे, उतना ही वासनाएं धराशायी होती चली जाएंगी। दुनिया से उदासीनता और मालिक से मिलने के लिए जो प्रेम तड़प जरूरी है, जब लगन कम हुई तो भजन में भी कमी आई। दुनिया का चिंतन और भजन दोनों का मेल नहीं खाता। संसार में चाहे जितना भी लगे रहो, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं। काम बिगड़ गया तो दुख और दुनिया भी हंसती है। परमार्थ के रास्ते पर निर्मल होकर चलोगे तभी काम बनेगा। जब जाने लगोगे तो सुई की नोक भी यहाँ से तुम नहीं ले जा सकते। केवल भजन की पूंजी जो इकट्ठा की है वही साथ जाएगी। इसलिए भजन पर ध्यान दो, वही सार है। प्रश्न संख्या 58। स्वामी जी, मन मानता नहीं है, नाचता रहता है, क्या करूं? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, दोनों आँखों के पीछे तीसरा तिल है, वहाँ बहुत तेज प्रकाश है। जो यहाँ सूरज निकलता है उसका प्रकाश कुछ भी नहीं है। तीसरे तिल पर सत्पुरुष की धार आती है। जब तुम मन को, चित्त को वहाँ टिकाओगे तब मन का घाट बदलेगा। मन की निरख परख तुमको ही करनी है कि पहले वो क्या था और अब क्या है। उसमें कितना विवेक आया, कितना ज्ञान आया, कितनी बुराइयाँ छूटी, कितनी दुनिया से उदासीनता छूटी। गुरु इधर मिलते हैं मनुष्य शरीर में, उधर गुरु मिलते हैं तीसरे तिल में। वहाँ गुरु का प्रकाशमय स्वरूप होता है जो अति सुंदर है। बातें भी होती हैं। इसलिए ध्यान भजन के द्वारा तीसरे तिल पर पहुँचो,
फिर मन की भागदौड़, नाचना कूदना सब समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59। स्वामी जी, भूमि का क्या असर होता है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, महात्माओं ने कहा है कि भूमि का भारी असर होता है। जिस भूमि पर ऋषियों मुनियों महात्माओं ने तप किया, साधना की, भजन किया, वह भूमि पवित्र मानी जाती है। ऐसे भूमि पर निवास करने से शांति मिलती है, मन की चंचलता दूर होती है, बुद्धि में विवेक आ जाता है। इसलिए लोग तीर्थों में जाते हैं। ऐसी भूमि पर भजन बनता है। जिस भूमि पर कत्ल होता है, हत्याएं होती हैं, वो भूमि अच्छा नहीं। वहाँ प्रेत आत्माएं निवास करती हैं और जो वहाँ जाता है उन्हें परेशान करती हैं। भूमि का ही असर था कि त्रेता में श्रवण कुमार जैसे आज्ञाकारी पुत्र का दिल्ली की भूमि पर कदम रखते ही उसके विचार बदल गए। सेवा भाव जो माता पिता के प्रति था सब समाप्त हो गया। ये दिल्ली की भूमि का ही असर है कि विलासिता हेतु वहाँ 80% से ऊपर स्त्रियाँ शराब पीने लगीं। शराब का यह गुण है कि शराब मांस मांगता है। मांस और शराब का सेवन करने पर मनुष्य विषय चाहता है। आज विषय विकार का असर सारे देश में व्याप्त हो गया है और बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की भूमि से हटकर जब तक राजधानी नहीं बदलेगी तब तक सुख और शांति की बात करना कोरी कल्पना है। पवित्र भूमि पर बैठकर जब तक देश का शासन नहीं किया जाएगा, जनता खुशहाल नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 60। स्वामी जी, मौत के वक्त क्या होता है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, जब जीवात्मा रूह शरीर से सिमटती है तो रूह के साथ प्राण भी सिमटते हैं। रूह का प्रकाश सिमटकर आकाश में जाता है, प्राण उसके साथ जाते हैं। उस समय कुछ भी याद नहीं रहता। जब आत्मा शरीर से निकलकर आकाश में जाती है तो काल उस रूह की सारी जिंदगी के कर्मों के मुताबिक उस पर बुद्धि छोड़ देता है और बुद्धि में सारी उम्र के कर्मों के मुताबिक इच्छा पैदा होती है। बच्चों में, स्त्री में, जानवरों में, धन संपत्ति में, जहाँ भी कहीं इच्छा जाएगी उसी के मुताबिक संसार में वापस जाने का ख्याल आएगा, मगर रास्ता नहीं मालूम। उस वक्त यमदूत आवाज़ देते हैं कि इधर आ जा, रास्ता इधर है। यमदूतों की आवाज़ किसी जाने पहचाने की आवाज़ से प्रतीत होती है जो कि मृत्यु की ओर खींचती है। आवाज़ आती है कि मेरी ओर आओ, मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। जब वह उस आवाज़ के पीछे जाता है तो काल उधर अपने मुंह खोले बैठा होता है। रूह उसके मुंह में जाकर चबाई जाती है। उस समय आँखों से पानी निकलता है, डर के मारे टट्टी हो जाती है। इसके बाद फरिश्ते उसे इंसाफ के लिए पेश करते हैं और यमराज कर्मों के अनुसार सजा देते हैं, नर को 84 में डाल देते हैं। प्रश्न संख्या 61। महाराज जी, भजन में तरक्की नहीं होती, क्या करें? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, तरक्की नहीं होती तो इसमें तुम्हारे मन का कसूर है। सत्संग बार बार मिलना चाहिए और मन की स्वच्छंद भागदौड़ कम होनी चाहिए। सांसारिक वस्तुओं के लिए अनावश्यक तृष्णा होगी और भजन को गैर जरूरी समझोगे तो मन नहीं लगेगा। तुम भजन ध्यान सुमिरन को बेकार समझकर करते हो, इससे भजन कभी नहीं बनेगा। एकाग्रता का होना जरूरी है। एकाग्रता आने पर आत्मा शरीर को छोड़ना शुरू कर देती है और शरीर सुन्न होने लगता है। फिर शब्द सुनाई जब देगा तो मन उसकी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि शब्द में से अमृत चूता रहता है। मन जब उसको पिएगा फिर चुप हो जाएगा और जीवात्मा का साथ देने लगेगा। इसके बाद जीवात्मा शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर चली जाती है। शरीर से निकलने के बाद मन और आत्मा का पहला कदम स्वर्ग में पड़ता है, जहाँ कोई कष्ट नहीं होता है, आनंद ही आनंद है। एक बार जब साधना चल पड़ती है तो गुरु साधक को अंतर में
मार्ग दर्शाते हुए ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सबका दर्शन दीदार कराते हुए सतलोक पहुंचा देते हैं, जो सारी जीवात्माओं का अपना असली घर है। सतलोक से ही सारी जीवात्माएं नीचे उतर कर आई थी। प्रश्न संख्या 62। स्वामी जी, सत्संगी के मन से प्रेम और भक्ति उड़ जाए तो उसका क्या होगा? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, सत्संगी के मन से प्रेम और भक्ति उड़ गई, ईर्ष्या विरोध आ गया तो समझ लेना चाहिए कि माया ने अपना जाल बिछा दिया है। मन मलिन हो गया है और पाप कर्म बनते जा रहे हैं। ये काल का दांव है जो सत्संग में बैठकर वो कर रहा है। यदि सत्संगी कोई खोटा कर्म करता है तो सतगुरु से बुराई करने से रोकते हैं। सत्संग में सब बातें कही जाती हैं जिससे सत्संगी अपने आप को सुधार ले और माफ़ी मांग ले कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। यदि बार बार समझाने पर भी वो नहीं सोचता तो ऐसे जीव काल के हवाले हो जाता है। प्रश्न संख्या 63। स्वामी जी, सत्संग के वचन सुनते हैं मगर यकीन नहीं आता, क्या करें? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, अगर समझ आ जाए तो एक ही वाक्य काफ़ी है। सत्संग में बार बार समझाया जाता है कि अगर तुम्हें गुरु का दर्शन करना है तो वो तुम्हारे अंदर बैठा है। दोनों आँखों के ऊपर तीसरा तिल है। रास्ता अंदर ही अंदर गया है। आत्मा दोनों आँखों के बीच में बैठी है और अपने प्रकाश को नीचे तक फैलाया है, जिसके कारण शरीर हरकत करता है, हिलता डुलता है। ध्यान के वक्त प्रकाश को समेटकर आँखों तक लाना है, फिर उसके बाद अंतर जगत का रास्ता प्रारंभ होता है। पहले तारा मंडल दिखाई देगा, फिर सूर्य मंडल, उसके बाद चंद्र मंडल को जब आत्मा पार करती है तो आगे सतगुरु खड़े हैं। वहाँ उनका नूरी स्वरूप है और लिंग शरीर में विद्यमान है। गुरु के चरण कमल यहीं मिलते हैं जिनकी वंदना की जाती है। चरण कमल बहुत ही प्रकाशमान है। जीवात्मा जब वहाँ तक पहुँचती है तो घंटों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसी आवाज़ को शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। पहले थोड़ा विश्वास तो करना ही होगा, फिर अंतर में जब परिचय मिलने लगेगा, आत्मा सूक्ष्म मंडलों में स्वर्ग वैकुंठ आदि की सफ़र करने लगेगी, तब धोखा किसी बात का नहीं होगा। प्रश्न संख्या 64। महाराज जी, मैं नामदान लेना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, पहले कुछ दिन सत्संग सुन लें, तब बात समझ में आएगी। जब इच्छा जागृत हो कि हम भी भजन करें, तब नामदान लेना चाहिए। जल्दबाजी ठीक नहीं। वैसे जब आप किसी महापुरुष के सम्मुख आते हैं तब वो आपको अपने दायरे में ले लेते हैं और संभाल करते हैं। नामदान लेने के पहले 2 बातों की सख्त हिदायत है। पहला, शाकाहारी रहना होगा और दूसरा, कोई ऐसा नशा नहीं करना होगा जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बाकी तो ये है, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राज्य के नियम का पालन करना चाहिए। अपनी स्त्री समझें, अपने पति को पति समझें। कहने का मतलब ये है कि निगाहें सही होनी चाहिए। इतनी बातों को मन स्वीकार कर ले, फिर नामदान लेकर जोश खरोश के साथ भजन करें तो जल्दी दया हो जाएगी। दया का मतलब ये कि जीवात्मा की आँख खुल जाएगी और आध्यात्मिक सफ़र प्रारंभ हो जाएगा। उन देवी देवताओं को जिन्हें आप कल्पना समझकर पूजते रहे हैं, वह सभी आपको रूहानी सफ़र में जगह जगह मिलते जाएंगे, दर्शन देते जाएंगे। गुरु भी उस मंडल में आपको मिलेंगे और उनका सबका परिचय कराएंगे। प्रश्न संख्या 65। गुरुजी, नामदान लेने के बाद भी मैंने गुनाह किया जो क्षमा योग्य नहीं, क्या करें? आगे गुनाह मत करो, जो किया है उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। प्रायश्चित करो, रो, कठोर श्रम करके सेवा करके पापों को धो। साथ में भजन ध्यान करते रहो। हर तरह से दीन बनकर, छोटा बनकर, चुप रहकर सत्संग में लगे रहो। निरंतर अपने सत्संग में लगे रहो। निरंतर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो तो संभव है कि गुरु दरबार में माफ़ी मिल सकती है। प्रश्न संख्या 66। गुरुजी,
कर्म की ईश्वरीय विधान क्या है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, मनुष्य शरीर की उम्र विधाता ने निर्धारित नहीं की है, बल्कि श्वासों की पूंजी दी है। हम गिनती की श्वासों को चाहे जल्दी खर्च दें अथवा देर में खर्च करें, ये हमारे ऊपर है। जिस दिन आखिरी श्वास निकलेगी उसी समय यह शरीर गिर जाएगा और आत्मा निकल जाएगी। हम लोग जो कुछ भी कर्म इस जन्म में करते हैं उसका फल अगले जन्म का भाग्य बन जाता है। कर्मों का कुछ हिस्सा काल भगवान हमारे संचित कोष में रख देते हैं ताकि कभी हमारे कर्म खत्म हो जाएं तो इस भंडार में से वे हमें दिए जाएं, परंतु ऐसा अवसर शायद कभी नहीं आता। कर्म के बिना काल भगवान किसी भी आत्मा को शरीर के बंधन में नहीं रख सकते और काया के बिना कर्म नहीं हो सकता। ये काम भगवान की मर्जी है, यह काल भगवान की मर्जी है कि वो संचित कर्मों में से आपके भाग्य में जोड़ दें या क्रियामान कर्मों में से कुछ कर्म संचित कर्मों के कोष में मिला दें। ये कर्मों का विधान है, हम अच्छा करें अथवा बुरा करें उसके अनुसार हमें अच्छा बुरा फल भोगना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 67। महाराज जी, क्या धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, महात्माओं ने जो कुछ भी लिखा है उसका अनुभव किया है, साधना की है। एक मोटी बात, कृष्ण ने गीता बनाया, गीता ने कृष्ण नहीं बनाया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण बनाया, रामायण ने गोस्वामी जी को नहीं बनाया। उसी प्रकार ब्रह्मा ने वेद बनाया, वेद ने ब्रह्मा को नहीं बनाया। इन ग्रंथों में यह लिखा है कि उन तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाओ जिनकी दिव्य आँख खुली है और ऊपर के दिव्य लोकों में नित्य आते जाते रहते हैं। वहीं तुम्हें सच्चा ज्ञान दे सकते हैं, आत्मज्ञान दे सकते हैं। जीवात्मा की आँख को, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, खोल सकते हैं। शिव नेत्र खुलने के बाद ही आध्यात्मिक पढ़ाई शुरुआत होती है। प्रश्न संख्या 68। स्वामी जी, नित्य अवतार किसे कहते हैं? ऊपर से दो प्रकार की शक्तियाँ इस भूमंडल पर आती हैं। पहली वह शक्ति जिसे निमित्त अवतार कहते हैं। जब समाज बिगड़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, वर्ण संकरता फैल जाती है, स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियों का चारित्रिक पतन हो जाता है, तो परमात्मा अपनी शक्तियों को यहाँ भेजता है। माँ के गर्भ से बच्चे पैदा होते हैं, वे हमारी तरह से रहते हैं, खाते पीते सोते जागते हैं। उनमें और हमें बाहर से कोई विशेष अंतर नहीं होता। राम और कृष्ण इसी तरह से आए और उन्होंने अपना काम किया, अधर्मियों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। उनके जाने के बाद उनका इतिहास बना। दूसरा नित्य अवतार, इन शक्तियों को संत कहते हैं। ये बराबर भूमंडल पर रहती हैं और सृष्टि की संभाल करती रहती हैं। इन्हें गुप्त संत कहते हैं। ये नित्य सतलोक में जाकर यहाँ का समाचार देते रहते हैं। प्रगट संत जीवों का उद्धार का काम करते हैं। जीवात्माओं को जो मानव शरीर में हैं उन्हें समझाते हैं कि तुम सब सतदेश की रहने वाली हो, तुम अपने घर चलो, पराये देश में कोई सुखी नहीं। सतलोक अपना देश है, वहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं, आनंद ही आनंद है। जो जीव उनकी बात मान लेते हैं, उन्हें नामदान देकर, साधना कराकर स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर धाम, ब्रह्मलोक आदि मंडलों को दिखाते हुए सतलोक पहुँचा देते हैं। ऐसे संत महापुरुष को अवतार कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 69। स्वामी जी, बड़ी अशांति है, दुनिया में आग लगी है, कैसे बचा जाए? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, अभी तो सब खाने पीने में मस्त हैं। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका कोई ज्ञान नहीं, तो बीमारियां तो आएंगी ही। मनुष्य के खून में जानवरों का खून मिलेगा तो नई नई बीमारियां होंगी। डॉक्टर का इलाज भी फायदा नहीं करेगा। ईश्वरीय विधान है कि अशुद्ध खान पान करने वाला नरक की यातनाएं भोगेगा। सभी लोग झूठ बोलने लगे हैं, जिसको चाहे लूट लो, मार दो,
तुम्हें पता नहीं है जिसका सामान तुमने लूटा है उसकी आह तुमको चैन से बैठने नहीं देगी। सताओ मत गरीब को, रो देगा, जब सुनेगा उसका मालिक तुम्हें जड़ से खो देगा। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, परमात्मा बहुत नाराज है और कर्म अनुसार सख्त से सख्त सजा देने जा रहा है। कोई भी बचने वाला नहीं। भजन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे राहत मिल सकती है। कष्ट भजन से ही जाएगा, इसलिए जोश खरोश के साथ भजन में सबको लग जाना चाहिए। परिवर्तन की घड़ी में बुद्धि विवेक से काम लो, वरना फिसल गए तो नुकसान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। महाराज जी, मेरी कुछ ऐसी आदतें पड़ गई हैं जो कोशिश करने पे भी नहीं छूटती हैं, क्या करें? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, मन की आदतें पिछले जन्मों से पड़ी हुई हैं। भरपूर प्रयत्न करने के बाद भी आसानी से आदत का छूटना संभव नहीं हो पाता। ये कोई दिन, महीने या साल का काम नहीं है। गुरु की दया से ही स्वभाव में परिवर्तन आता है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वैसे यह जीवन भर की लड़ाई है। जिन्होंने मन से टक्कर ली है या ले रहे हैं, वे ही जानते हैं कि मन को जीतना कितना कठिन काम है। तुम्हें रास्ता मिला है तो भजन करो। शब्द से मन वश में होगा। आवाज़ यानी मधुर संगीत जो आकाश में हो रही है, उसे सुनकर ही मन चुप हो जाता है। दूसरा कोई इलाज नहीं। भजन में सब गुण है। उसमें आनंद है, शक्ति है, प्रकाश है, निर्भयता है। भजन से आत्मा बलवती होती है और फिर वो मन को अपने इशारे पर नचाती है। मन जो इस समय स्वामी बना है, फिर वो आत्मा का दास बन जाता है। भजन से विचार बदल जाते हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं, स्वभाव परिवर्तन हो जाता है, सत असत का ज्ञान हो जाता है और अंततः वो मालिक जो सबका सृजनहार है प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 71। स्वामी जी, परिवार में विचारों में भिन्नता होने के नाते माँ बाप अलग रहने लगे, क्या करें? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे परिवार का मामला है, इसमें मैं क्या करूं? मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम अपने माता पिता को घर में रखे रहते और अंत तक उनकी सेवा करते रहते तो इसमें तुम्हारा पुत्र संबंधी कर्तव्य पूरा हो जाता, क्योंकि उन्होंने अबोध बचपन अवस्था में तुम्हारा पालन पोषण किया था। किसी भी बात पर आँख मूंद कर विश्वास करने के बजाय उसकी सत्यता का पता लगाना चाहिए। अगर बात गलत निकली तो जीवन के अंतिम श्वास तक पछतावा होता रहेगा। पुत्र के प्रति माँ बाप की पीड़ा का एहसास माँ बाप बनने पर ही होता है। तुम्हें मिलना चाहिए, जाकर मनाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वे पुनः साथ रहें। उनका थोड़ा जीवन है और जो भी जरूरी सेवा हो उनकी अपना कर्तव्य समझकर करनी चाहिए। सेवा करने पर जो उनके हृदय से दुआएं निकलेंगी वो तुम्हें जीवन में शांति प्रदान करेंगी। स्वामी जी, मैं डॉक्टर हूँ। इलाज के वक्त मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे भजन प्रभावित ना हो? मरीजों को दवा दें सच्चाई और ईमानदारी के साथ, सेवा भाव बना रहे। अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसकी मदद अवश्य करें, जितनी कर सकें। ठीक ना होना मालिक के मौज पर, उसके प्रारब्ध पर छोड़ें। आपको अपना कर्तव्य करना है। जो कुछ भी होगा मरीज के प्रारब्ध के अनुसार होगा। उसकी चिंता से अपने मन पर अधिक बोझ मत डालिए। आपकी दवा और सेवा ही उसकी सहायता कर सकती है। आपकी चिंता से उसका कोई लाभ नहीं। मरीज के प्रति सदा दया भाव बनी रहे। प्रश्न संख्या 73। स्वामी जी, मैं बीमार हूँ, दया कर दीजिए। मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, बीमारी बुरे कर्मों के कारण होती है। प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, तुम्हें यह सोचना चाहिए। बीमारी के द्वारा बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी बोझ को हल्का करती है और कर्ज चुकाती है। गुरु अपनी दया से 12 आने कर्मों को माफ़ कर शेष 4 आने
भुगतान कराते हैं। इसमें भी तुम चिल्लाते हो। जब बच्चा गंदा हो जाता है तो माँ उससे साफ़ करती है, नहलाती है, भले ही बच्चा कितना ही क्यों न रोए और चिल्लाए। इसी प्रकार बीमारी के द्वारा गुरु हमें साफ करते रहते हैं। गुरु की महान दया का परिचय तुम्हें तब मिलेगा जब तुम भजन और ध्यान नित्य नियम से करोगे। बीमारी की अवस्था में हर वक्त अपने ख्याल को अंतर तीसरे तिल में जमाए रखो। तीसरे तिल में बैठे गुरु हर क्षण तुम्हें देखते रहते हैं, संभाल करते रहते हैं। स्वामी जी, लड़की की शादी की चिंता मुझे भजन करने नहीं देती, क्या करूं? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, ये दुनिया समस्याओं से भरी है। संसार संघर्ष का क्षेत्र है। यहाँ ना कभी शांति रही है और ना कभी रहेगी। यहाँ रोज कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। जिस स्थान पर मन और माया का जोर है वहाँ कभी शांति नहीं रह सकती। कभी परिवार के झगड़े, कभी समाज के झगड़े, कभी देश के झगड़े, कभी जातियों के झगड़े और दुख यहाँ बने ही रहेंगे। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो किसी ऐसे महापुरुष की छत्र छाया में बैठी हो जिसने उस प्रभु का दर्शन दीदार किया हो और उसका रूप बन गया हो। शादी की चिंता भी करो, साथ ही भजन करो तो काम आसान हो जाएगा। अपना प्रयास और कर्तव्य करना चाहिए। प्रारब्ध पर विश्वास रखो। वक्त आ जाएगा तो संबंध होने में देर नहीं लगेगी। बराबर आते जाते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 75। स्वामी जी, मैं बहुत बीमार हूँ, दया कर दीजिए। दया तो है ही। बीमारी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार होती है। यह समझना चाहिए कि बीमारी से बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी कर्मों के बोझ को हल्का करती है और कर्ज चुकाती है। बीमारी से गंदे कर्मों की सफाई होती है। ऐसे समय में ध्यान को हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। तीसरे तिल में ध्यान रहेगा। शब्द को सुनते रहोगे तो तकलीफ़ कम महसूस होगी। भजन में शरीर को कष्ट अधिक नहीं मालूम होता। जैसे क्लोरोफार्म सुखा दिया जाए और ऑपरेशन हो गया। नाम का नशा क्लोरोफार्म है। बीमारी की टीस भजन की याद दिलाती रहती है। इसलिए मालिक की याद में तकलीफ़ कम होगी, दया का परिचय भी मिलेगा। स्वामी जी, शिव नेत्र किसे कहते हैं? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, जीवात्मा में एक आँख है, उसी को शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु भी कहते हैं। लोग शिव जी को कहते हैं कि उनका तीसरा नेत्र खुला तो काम भस्म हो गया। काम कहते हैं वासनाओं को, कामनाओं को। शिव नेत्र खुलने पर कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों भूत मूर्छित होने लगते हैं। आज भी शिव नेत्र है और सबके पास है, चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, कोई अन्य जीव हो। संतों ने तीसरा नेत्र खोलने का बड़ा सुगम मार्ग बताया। आज भी इस घोर कलयुग में लोगों का तीसरा नेत्र खुल सकता है। जब जीवात्मा की आँख यानी दिव्य आँख खुलती है तो देवी देवता, स्वर्ग, वैकुंठ सब दिखाई पड़ता है। जीवात्मा अंतर के घाट पर बैठी है और ऊपर जाने का रास्ता अंतर में ही है। बाहर से दिखाई देने वाला आसमान इन दोनों आँखों तक ही है, उसके ऊपर नहीं। अंतर का आसमान अलग है और वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता है, वहाँ सदा प्रकाश छाया रहता है। प्रश्न संख्या 77। स्वामी जी, संत मत किसे कहते हैं? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, मत कहते हैं रास्ते को। संतों का मार्ग बिल्कुल न्यारा है। संत देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म सबके मालिक होते हैं और उनके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। संत सतदेश सतलोक के वासी होते हैं। वो अविचल धाम है, वहाँ भी परिवर्तन नहीं होता। सारी जीवात्माएं उसी सतदेश से आई हुई हैं। संतों के यहाँ अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी का कोई सवाल नहीं उठता। उनके पास शब्द का, नाम का खजाना होता है। नाम चेतन है, उसमें पूर्ण ज्ञान है, शक्ति है, सुंदरता है। इसी नाम की महिमा की गई है। नाम बोलता है, सुनता देखता है,
संत शब्द स्वरूप होते हैं और हर जीव के साथ अंग संग रहते हैं। नाम को जगाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए ऐसे महापुरुषों की खोज करनी पड़ती है जो इस रास्ते को जानते हों, यानी आदि से अंत तक का पूरा ज्ञान हो। ऐसे संत जीवों को रास्ता बताकर, नाम भेद बताकर अर्थात नाम दान देकर उन्हें तमाम रूहानी मंडलों, स्वर्ग, बैकुंठ, ईश्वर धाम, ब्रह्म धाम आदि स्थानों को पार कराकर सतलोक पहुंचा देते हैं। ऐसे संतों की महिमा की गई है। संत जन भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों का ज्ञान रखते हैं। संत मत की साधना में जब आंतरिक अनुभव खुलता है तब संत के बारे में धीरे धीरे परिचय होने लगता है। 3 चीज़ें सच्ची हैं। पहला संत सतगुरु, दूसरा उनका सत्संग और तीसरा नाम, बाकी सब मिथ्या है। प्रश्न संख्या 78। स्वामी जी, मौत कैसे होती है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, मरने के वक्त नाड़ी में सर्दी मालूम होती है। उस समय प्राण और 5 सूक्ष्म तत्व और जीवात्मा ये सब जिस रास्ते से दाखिल हुए थे उसी रास्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। जीवात्मा के आने और जाने का रास्ता दोनों आँखों के पीछे से है। उसी रास्ते से आकर ये सारे शरीर में फैल गई। उसी के प्रकाश से सारा शरीर प्रकाशित है। जीवात्मा की किरणें जो पैर तक फैली हुई हैं मौत के वक्त सिमटने लगती हैं। जब ये किरणें आँखों के पीछे इकट्ठी हो जाती हैं तो शरीर चेतना रहित और बेसुध हो जाता है। इसे शरीर और दुनिया की खबर नहीं रहती। उस वक्त काल कान के रास्ते से प्रवेश पाकर जीवात्मा को पकड़ना चाहता है। दाईं तरफ गुरु की बैठक होती है। गुरु जीवात्मा को, जो एक प्रकाशवान गोले के समान होती है, तुरंत पकड़ लेते हैं। फिर काल निराश होकर वापस चला जाता है। गुरु अपने में जीवात्मा को मिलाकर ऊपरी रूहानी देशों की ओर ले चलते हैं, जैसे मछली बंसी से खींची आती है। इसी प्रकार जीवात्मा को गुरु खींच लेते हैं। फिर धर्मराय के दरबार में कर्मों का लेखा जोखा होता है और फिर गुरु उस जीवात्मा को मनुष्य शरीर दिलवा देते हैं, जैसे 84 लाख योनियों अथवा नरकों में नहीं जाने देते। प्रश्न संख्या 79। स्वामी जी, जो शाकाहारी नहीं हैं और जिनके आचरण ठीक नहीं हैं, ऐसे सगे संबंधियों से कैसे बचाया जा सकता है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, ऐसे मौक़ों पर तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि उन लोगों की वजह से तुम्हें गुरु के और निकट आने की प्रेरणा मिलती है। सत्संगियों के लिए यह जरूरी है कि वह अंतर में सांसारिक झमेलों से अलग रहें। यह अच्छा ही होगा कि तुम ऐसे सामाजिक समारोह से दूर रहो, क्योंकि मेल जोल से परेशानी और वक्त की बर्बादी के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं होता। भजन सुमिरन के समय चेतन अवस्था में पहुँचने और ब्रह्मवाणी अथवा आसमानी आवाज़ सुनने के लिए सुरत जीवात्मा को तीसरे तिल पर केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पहुँचने पर तुम्हें शरीर और आसपास के वातावरण का कोई अभाव नहीं होगा। जब तक इस प्रकार अंदर परम चेतना प्राप्त नहीं होती, कर्मों के फल से बचना संभव नहीं है। गुरु का प्रकाशमय स्वरूप इस सूक्ष्म मंडल में जीवात्मा देखती है। प्रश्न संख्या 80। स्वामी जी, क्या अंडा मांसाहारी भोजन है? मालिक उत्तर देते कहते हैं, हाँ, अंडा खाने वाले को ये नहीं मालूम ये कितनी गंदी वस्तु है। रजो धर्म का खून इकट्ठा होकर जमा होता है, उसी को लोग खा जाते हैं और उनके बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अंडा शरीर के खून को गर्म कर देता है, फिर इंसान की इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं और पाप कर्म बन जाते हैं। मुर्गी पालन केंद्र हो अथवा मछली पालन केंद्र हो, ये सब योजनाएं हत्या के लिए प्रोत्साहन देती हैं। जीव हिंसा का पाप तो लगता है, हिंसा करने वालों को नरकों में भारी यातनाएं दी जाती हैं। जो संत मत की साधना करते हैं, जिनकी दिव्य आँख यानी जीवात्मा की आँख खुल जाती है, उन्हें सब कुछ ज्यों का त्यों दिखाई देता है। संतों ने नरकों के दृश्य को देखा, तब अपनी पुस्तकों में लिखा। कबीर साहब ने कहा है कि तिल भर मछली खाए कर कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान।
प्रश्न संख्या 81। स्वामी जी, मानव जीवन को अनमोल क्यों कहा गया है? महाराज जी उत्तर देते हुए कहते हैं, मनुष्य सृष्टि की एक अद्भुत रचना है। वो अपने साथ केवल अपने पिछले इतिहास को ही नहीं लिए चलता, बल्कि सारी सृष्टि, दृश्य अथवा सबका सृष्टिकर्ता उसके अंदर है। साथ ही उसे अपने अंदर की सभी वस्तुओं को देखने और अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकात्कार होने की शक्ति प्राप्त है। खोज हमें अपने अंदर की ही करनी चाहिए और इसमें खर्च भी नहीं करना पड़ता। सभी चीज़ें मन के पर्दे के पीछे हैं। जब मन शांत कर लिया जाता है तब उसके पर्दे के पीछे जो कुछ भी है वो दिखलाई देने लगता है। मन जो सदा बाहर भटकता रहता है और सोते जागते कभी भी अपने केंद्र तीसरे तिल में नहीं टिकता, उसे अपने केंद्र स्थान में टिकने का अभ्यास कराना होगा। फिर उसे बाहर दौड़ने के बदले भीतर तीसरे तिल में देखने की आदत डालनी होगी। यह आसान काम नहीं, लेकिन जैसे अन्य आदतें तथा सच्ची लगन से बनाई जाती हैं, उसी प्रकार मन को भी इस नए पथ पर प्रेम, विश्वास, सच्ची लगन के साथ चलाना है। ये मार्ग अभ्यास का है। इसमें मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। धीरे धीरे लेकिन लगातार कोशिश करने वाला विजयी होता है। मनुष्य शरीर अगर बेकार चला गया और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो जीवात्मा नीचे 84 लाख योनियों में उतर जाती है। फिर यह मनुष्य शरीर युगों युगों तक नहीं मिलता, इसलिए इसको अनमोल कहा गया है। स्वामी जी, परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए सत्संगी को क्या करना चाहिए? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, सत्संगी को रात दिन सोते जागते अपने गुरु के प्रति प्रेम ताज़ा रखना चाहिए। जब आत्मा तीसरे तिल को अपनी बैठक बना लेती है तब यह सदा जागृत अवस्था में रहती है और शरीर के आँखों के नीचे वाले भाग के सोए रहने पर भी या नीचे आने के बदले सदा ऊपर की ओर चढ़ाई जारी रखती है। कहने का मतलब यह है कि शरीर का वह केंद्र या भाग जिसमें आत्मा एकाग्र होती है उस समय क्रियाशील हो जाता है। आत्मा जब आँखों से ऊपर के केंद्रों में चली जाती है तब निचले चक्र सो जाते हैं। जहाँ तक आँखों के ऊपर वाले केंद्रों का सवाल है वो जागृत अवस्था है और उसके सामने ये सारी दुनिया सोई हुई है। इसलिए साधक को तीसरे दिल में अपनी बैठक बना लेनी चाहिए जिससे उसकी चेतन अवस्था बनी रहे। प्रश्न संख्या 83। स्वामी जी, अगर कोई सत्संगी गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसका क्या होगा? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, अगर कोई सत्संगी अपने मार्ग से हट जाता है तो उसकी बहुत बड़ी हानि है। एक दिन उसे पता चलेगा कि इस गफलत के कारण उसे कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ी। सत्संगी जब भजन करता रहेगा और शब्द धुन को पकड़े रहेगा तब काल शक्ति के धोखे से बचा रहेगा। कबीर साहब का एक शिष्य जब फिर मांस खाने लगा तो नरक चला गया और आज भी नरक की ज्वाला में वह भोग रहा है। सत्संगी अगर मांस खाता है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। गुरु तो दया करते हैं, किंतु यदि जीव ना माने तो कुदरत के नियम में दखल नहीं देते। कहा भी है कि गुरु माथे से उतरे शब्द बिहूना होए, ताको काल घसीट हैं रोक सके ना कोई। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिन प्रेमियों के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है वो इसका लाभ उठाएं और अन्य सत्संगी प्रेमियों तक भेजें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परमार्थ के मार्ग पर चलते समय, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय एक साधक के मन में जो जो भी प्रश्न उठते होंगे, इस सवाल जवाब की श्रृंखला में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर गुरु महाराज ने दिया है। मैंने अपने तरफ से इसमें कुछ नहीं जोड़ा है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और
वास्तव में ये सवाल जवाब शाकाहारी सदाचारी बाल संघ साप्ताहिक पत्रिका से संकलित है। अगर कोई त्रुटि हुई है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। सादर जय गुरुदेव।